वैसे तो मैं पिछले 4 से 5 दिन से इस गाड़ी को रेगुलर ड्राइव कर रहा हूँ, डे टू डे इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ। सिटी में मैं इसको चला चुका हूँ, हाईवे लॉन्ग ड्राइव में इससे कर चुका हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर्स के आसपास में इससे कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक, जिसमें कि मैंने माइलेज टेस्ट भी किया था। उसी के साथ इस गाड़ी को मैंने हिल्स में भी चलाया है। तो एक बढ़िया ड्राइव रिव्यू जो आज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सारी ही जगहों पे, हर एक कंडीशन में एंड अच्छी खासी गर्मी में भी मैंने इस गाड़ी को चलाया है। तो आज की इस वीडियो में जो है ना, अपन डिटेल में जानने वाले हैं स्कोडा काइलैक मैनुअल के बारे में कि यदि आप प्लान कर रहे हो स्कोडा की ये काइलैक लेने का और आपका बजट है वही 10 लाख के आसपास, तो क्या आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले खास बात यह है कि इसमें एक इंजन आता है, 1 लीटर TSI टर्बोचार्ज इंजन आता है, जो बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सेम आपको वही इंजन मिलेगा, वही पावर स्पेक सब सेम मिलेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन यहाँ पे नहीं है। कोई भी वेरिएंट उठा लो सेम वही टर्बो इंजन मिलेगा और वही फन मिलेगा हर एक वेरिएंट में। क्योंकि मोस्टली कंपनीज क्या करती है ना कि टॉप एंड वेरिएंट में जो है ना आपको टर्बो वगैरह ऑफर करती है, वरना नीचे लोअर ट्रिम्स में नहीं करती। लेकिन काइलैक में ऐसा नहीं है, आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। सो आज इस मैनुअल कार को अपन चलाएंगे और देखेंगे कितनी फन टू ड्राइव है, कितना फन ये क्रिएट कर पाती है। और मेन जो फन वाली बात होती है ना इन जर्मन कार्स में, वो होती है इनके मैनुअल वेरिएंट्स में। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इस 113 PS वाले टर्बो चार्ज इंजन को कैसा चलता है, कैसा पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए जी, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, इंजन की हल्की सी नॉइस आएगी अंदर, और वो जो आप चलाओगे गाड़ी को तब भी हल्की हल्की फील होती है, क्योंकि टर्बो इंजन है, जैसे ही टर्बो एक्टिवेट होगा साउंड जो है वो करता है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया है, लाइट स्टीयरिंग है और काफ़ी बढ़िया सा जो इसका फीडबैक रहता है एंड होल्ड करने में भी ये काफ़ी सही है। यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है ये सब आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। उसके बाद ये जो कंट्रोल्स है ये सब जो आपके क्लस्टर के हैं। उसी के साथ ये जो डिस्प्ले आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर जो आपको कारप्ले वगैरह सब वायरलेस देखने मिलता है। वहीं पर मैं यदि आपको सिंस रिफ्यूल की माइलेज वगैरह चेक कराऊँ तो 14.8 की जो माइलेज है वो मेरे को मिली है लास्ट 440 किलोमीटर्स में, जिसमें कि एवरेज स्पीड ये रही है। बट अगेन ये एवरेज स्पीड इसने तब कैलकुलेट किया है यदि मैं 80 किलोमीटर एक घंटे 80 किलोमीटर की स्पीड में चला हूँ और वहीं पे मैंने 20 मिनट गाड़ी खड़ी करके AC ऑन करके मैं बैठ गया, तो ये वहीं पे इस स्पीड को लगभग 60 पे ले आएगा। तो वो वाला पूरा हिसाब किताब रहता है। दैट्स वाई इस पे तो आप उतना ज़्यादा फोकस मत करना। बट हाँ, ये जो माइलेज है ये काफ़ी सही है, मतलब 15-16 की माइलेज आपको आराम से दे देगा। और ये 440 किलोमीटर में से ये लगा लो कि लगभग मैंने 200 किलोमीटर तो सिटी में ही चलाया, लोकल में ही, और बाकी 240 के आसपास मैंने हाईवे पे चलाया था, वो भी मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया था तब, ठीक है। तो तब ये माइलेज निकली थी। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड गाड़ी में आपको मिलेगा और म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया है। अब मैं क्लच के बारे में बताता हूँ। देखो, क्लच मैंने प्रेस की और ये जो क्लच है ना, ये उन लोगों के लिए थोड़ी डिफरेंट होगी जो महिंद्रा या टाटा से इस पर शिफ्ट होंगे। बट जो मारुति, होंडा या फिर जो है आपकी पहले फोर्ड वगैरह आती थी, फिएट वगैरह आती थी, उनसे यदि आप शिफ्ट होते हो तो शायद आपको ये सिमिलर ही लगे, क्योंकि वैसी ही स्मूथ क्लच आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बिल्कुल जो इसका ट्रैवल डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़िया है और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आपको डेड पेडल भी देखने को मिल जाएगा। तो डेड पेडल जो है हेल्प करता है जब लॉन्ग ट्रैवल पर आप जाते हो ना, तो ये जो आपके लेफ्ट फुट को एक तरीके से थोड़ा रिलीफ देता है, क्योंकि डेड पेडल जिस गाड़ी में नहीं होता ना, उसमें ऐसे पैर रखना पड़ता है और वो पैर दुखने लगता है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जर है जिसका अपन यूज़ करेंगे, तो फ़ोन मैंने यहाँ पे लगा दिया है वायरलेस चार्जिंग में। बाकी डालते हैं यहाँ पे फर्स्ट गियर और लेके चलते हैं गाड़ी को। सबसे पहले आपको बता दूं इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है कि कहीं पे भी अभी तक मेरे से तो ये टच हुई नहीं है। लाइक ख़राब रोड पे भी चलाया है, बारिश में भी चलाया है जहाँ पे पानी भरा रहता है और पता नहीं चलता रोड का, तो वहाँ पे भी जो गाड़ी है कहीं पे भी टच नहीं हुई। और ये भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे ख़राब सही है पैच, ओके निकल गई। 189 mm है, सो आई थिंक इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये नहीं बोलूँगा बढ़िया, बोलूँगा बढ़िया से बढ़िया है, क्योंकि इतनी जल्दी टच नहीं होती इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग। यदि मैं बोलूँ तो 180 mm इज़ द बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब उतनी यदि है आपकी गाड़ी की तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन कैसी है, लाइक कमांडिंग है कि नहीं। तो कमांडिंग की यदि बात करूँ ना, तो जहाँ पे मैंने अभी अपनी सीट हाइट सेट कर रखी है, देखो मैंने सीट हाइट ना बहुत ज़्यादा ऐसे अप पे नहीं रखता, मैं डाउन करके चलना पसंद करता हूँ। यदि वहीं पर यदि मैं थोड़ी ऊपर कर लूँ इसको ऐसे, तो मेरे को सब दिखेगा। दिख तो मेरे को वैसे भी रहा है, लेकिन यदि आपको आदत है कि थोड़ा सीट को हाइटेड करके आपको बैठना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। और पूरा बोनेट विजिबल रहता है, साइड में ORVM में अच्छा व्यू रहता है, इधर भी पूरा बढ़िया व्यू रहता है और रियर से भी जो है पूरा व्यू आपको मिलेगा। सो ओवरऑल जो व्यूइंग एंगल है वो बढ़िया निकल के आता है, नो डाउट कहीं से भी कोई दिक्कत आपको उस चीज़ से नहीं आएगी। उसके बाद ये जो गाड़ी है ना, इसका जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी लाइट रहता है, चाहे आप सिटी पे चला लो, लाइक हाईवे पे चला रहे हो, कहीं पे भी आप ड्राइव कर रहे हो, जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है, उसमें कोई छेड़खानी इन्होंने नहीं की है। सो आई थिंक वो भी बेस्ट है।
और फिलहाल मैं डालता हूँ इसका 5th गियर। गाड़ी जो यहाँ पे इंडिकेट कर देती है आपको कि कौन से गियर में चलना है, कौन से में नहीं। गियर शिफ्टिंग काफ़ी बढ़िया है, इजी टू शिफ्ट, लाइक ऐसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बट हाँ बढ़िया है, फील कराती है कि गियर अभी इंगेज हुआ है, तो वो वाली चीज़ इसमें फील होती है आपको। और सिटी में जब आप चलोगे ना तो वही मोस्टली 3rd 4th 5th यही 2-3 गियर काम आते हैं, ठीक है। और 58 की स्पीड में फिलहाल चल रहा हूँ 1500 RPM पे 5th गियर में। वहीं पे यदि मैं शिफ्ट कर दूँ 6th गियर में, तो क्या ये डाउन शिफ्टिंग मांगेगी? देखो फिलहाल तक तो नहीं मांग रही, बट हाँ इससे थोड़ी भी स्पीड कम हुई तो शायद ये बोलेगी कि भैया M5 में डाल लो, मतलब 5th गियर में डाल लो, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकता है। बट 1200 RPM पे वही 60 की स्पीड में चल रही है, तो मतलब 90 की स्पीड में जाएगी ये लगभग 2000 RPM पे, क्योंकि मैं इसको अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ। अभी देखो जैसे ही मैंने गाड़ी स्लो की तो डाउन शिफ्टिंग यहाँ पे करनी पड़ी मेरे को, और वो करनी पड़ती भी क्योंकि मैनुअल कार है, आप उसको ज़्यादा हायर गियर में नहीं उठा सकते। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा यदि मैं टेस्ट करने की बात करूं तो पहले जो है ना अपन यहाँ पे एक गियर डालते हैं, लाइक 1st गियर में भी उठ जाएगी, 2nd में भी उठ जाएगी, 3rd गियर में उठाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये उठ पाएगी खुद से, मतलब रेस ना दूँ तो क्या उठ सकती है। नहीं उठी, बंद हो गई गाड़ी। लेकिन मेरे को वापस से सेल्फ देने की जरूरत, मतलब स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो गई, तो ये अच्छी बात है। और 2nd गियर में कितनी स्मूथली उठ रही है वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, पहले मैं एयर इनटेक चेंज कर लेता हूँ। 2nd गियर में भी गाड़ी प्रॉपर नहीं उठ पाती है, आपको रेस दे के गाड़ी उठानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, बट वो भी उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपको 1st गियर से ही गाड़ी उठानी पड़ेगी। कुछ गाड़ियाँ होती है जिसमें आप 5th गियर भी लगा दो तो भी वो उठ जाती है, ठीक है, बट कार्स में ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली जो है 2 व्हीलर्स वगैरह में तो हो ही जाता है, बट कार्स में बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनके जो गियर्स है ना वो उसी हिसाब से लाइक पूरे इंगेज किए जाते हैं, लाइक उसी हिसाब से पूरे ट्यून किए जाते हैं जिस हिसाब से गाड़ी बनी होती है, ठीक है। तो उसमें शायद आपको देखने को ना मिले। बाकी अभी हाईवे पे चलाने में कैसी है वो अपन बात करेंगे, और सस्पेंशन के बारे में बात कर लेता हूँ पहले। वैसे मैं इसको ऑफ रोड वगैरह पे भी ले जा चुका हूँ, ख़राब रोड पे चला चुका हूँ इसको, गड्ढे वगैरह में भी गाड़ी कई बार स्पीड से निकाली है ताकि पता चले सस्पेंशन का कैसा बिहेवियर है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं बोलूँगा, बट स्कोडा में इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती है उनमें आई थिंक लाइक जैसे इस सेगमेंट में ब्रेजा वगैरह भी आती है, वेन्यू भी आती है, उन सब से बेटर मैं बोलूँगा। हालांकि कहीं कहीं पे जब आप गड्ढे में गाड़ी कुदाते हो तो हल्की सस्पेंशन नॉइस आएगी, वो आपको हुंडई में भी देखने को मिलती है और वो मारुति में भी देखने को मिलती है, लेकिन मारुति में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है, फिर हुंडई में थोड़ी कम, और फिर इसमें थोड़ी और कम। तो उस हिसाब से जो ना इसमें काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। बट सस्पेंशन जो है ना सॉफ्टर साइड रहते हैं, लाइक आप स्पीड में ख़राब रोड पे चला रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि गाड़ी अंदर झटका फील नहीं होने देती, तो वहाँ पे फिर ये सॉफ्टर रहते हैं। बट बहुत ज़्यादा सॉफ्टर भी मैं नहीं बोलूँगा, बट या जो मिड होता है ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, उससे थोड़ा सॉफ्ट आपको सस्पेंशन लगेगा। और ऐसा है कि हाँ फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, हाई स्पीड में आप आई थिंक नहीं चलाओगे फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी कई बार स्पीड में लाइक 80-90 चल रहे हैं और कोई गड्ढा वगैरह क्रॉस कर जाती है गाड़ी, तो वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप गाड़ी को मैनेज कर लोगे और गाड़ी कंट्रोल में रहती है। अब ये सब तो बातें हो गई, ठीक है, जिनको जाननी थी ये सब कुछ एक चीज़ें, लेकिन वहीं पे कुछ फैन बॉयज़ ऐसे होते हैं स्कोडा की कार्स या फोक्सवैगन की कार्स के, जिनको चाहिए कि भाई ऐसी गाड़ी हो कि बढ़िया परफॉर्मेंस दे, या फिर मैनुअल है तो उसमें रियल फील कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब नॉर्मली कोई बंदा चला रहा है तो वो तो देखो स्पीड लिमिट फॉलो करके चलाएगा, ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि मैं बात करता हूँ कि हाँ एक ऐसी ड्राइव हो कि जिसमें पूरा मज़ा आ जाए, पूरा फन टू ड्राइव और वो उस तरीके का माहौल, तो उसके लिए अपने को पहले तो रोड खाली चाहिए, ऐसे अपन नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी इसका जो टर्बो है ना वो काफ़ी जल्दी किक इन करता है और उसकी जो ना साउंड भी आपको फील होने लग जाएगी इंजन की। जैसे टर्बो एक्टिवेट होगा ना आपको साउंड आएगी, जब तक टर्बो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक इंजन बिल्कुल साइलेंट चलता है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट अपन करेंगे इस गाड़ी का, उससे पहले कुछ एक चीज़ें और जान लो, जैसे कि जो ओवरऑल गाड़ी का लाइक स्टेबिलिटी का जो ओवरऑल फीडबैक है मेरी तरफ से, वो ऐसा कि यार देखो आप ना इस गाड़ी को हैचबैक की तरह चला सकते हो, मतलब वो मज़े आप इस गाड़ी में ले सकते हो, क्योंकि इसमें ना बॉडी रोल है ही नहीं, थोड़ा बहुत एसयूवी में होता है बट इसमें उतना भी नहीं है, तो आप इसको एक हैचबैक की तरह जो है ना चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चलाने में, तो वो चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया लगी। उसके बाद अब देखना, मैं देखो एकदम से कट मारा, मतलब यार ये कुछ क्या बोलूँ मैं इसको तो ये कुछ लोग जो है ना कभी कभी करवा देते हैं कुछ कांड, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना क्या बोलना चाहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके मैंने बचा ली। अब वही आपने चीज़ वहाँ पे नोटिस की होगी कि वहाँ पे जो है ना गाड़ी काफ़ी
क्विकली जो है मैंने मैनेज कर ली। तो ये सब चीज़ें जो है ना हर एक गाड़ी में नहीं मिलती। तो ये जो है ना इन जर्मन कार्स में होता है कि आप गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, जैसी भी कंडीशन आपके सामने एकदम से आ जाए तो आप वहाँ पे मैनेज कर पाओगे 99%। फिर भी 1% चांस होता है कि ड्राइवर की गलती हो जाती है, बट गाड़ी आप यदि अच्छे से चलाना जानते हो तो आप लाइक यू कैन मैनेज। अब जो है ना अपन गाड़ी को वापस से 4th गियर में डालते 5th से, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको ना 100 पे लेके जाता हूँ मैं। ओके, अब मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर दिया और ब्रेक पे हल्का सा पैर रख लिया, पर ब्रेक प्रेस नहीं किया। अब देखना आप ये कितनी दूर तक क्रॉल करती हुई जाएगी, लाइक बिल्कुल ऐसे स्मूथली जाएगी ना कि इसको पता ही नहीं है अब कि गियर में है नहीं है। लाइक इतना स्मूथली गाड़ी अपने आप चले जा रही है, रोल किए जा रही है। ये जो चीज़ें शायद जर्मन कार्स में आप फील कर पाओगे। जितनी बढ़िया गाड़ी आप चला लो, लेकिन जर्मन कार जब आपने चला ली ना तो आप सही में वो जो फीलिंग है ना वो शायद किसी और दूसरी गाड़ी में नहीं देख पाओगे। देखना वो थे ब्रेकर थे 2, लेकिन वहाँ पे इतना स्मूथली गई कि गाड़ी ने आवाज़ तो की बट कैबिन में इतना सा भी फील नहीं होने दिया। 0 to 100 अपन करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जो है ना मैं थोड़ा इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं एकदम से स्टार्ट करूँगा। अब वेट, थोड़ा ट्रैफिक है, आगे एक पैच आएगा जिस पे ट्रैफिक नहीं होगा और वहाँ पे अपन टेस्ट कर लेंगे। ये देखो, अब मैं आपको ना RPMs दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी की जो RPM है वो कैसे रहते हैं। ओके, अभी 3rd गियर में हूँ, अभी 4th गियर में हूँ, अभी वापस से डाल देता हूँ 5th, और 3000 RPM पे 115। अब देखना, अब 6th गियर में ये 120 पे कितने की स्पीड में चलेगी वो देखना। 120 पे चलती है लगभग ये आपके 2600 RPM पे 120 की स्पीड में चलती है, और वहीं पे 2000 RPM अभी ये आने वाली है। सो 2000 RPM पे कितने क्या लाइक स्पीड के नंबर होते हैं वो देख लो। एग्जैक्ट 90 चलती है 2000 RPM पे। तो अब इस चीज़ से आप समझ जाना कि जहां आपको माइलेज चाहिए इस गाड़ी से, तो आप 2000 RPM क्रॉस मत करने दो इस गाड़ी को। 90 की स्पीड आप क्रूज लगा के छोड़ दो, गाड़ी जो है आपको निकाल के दे देगी माइलेज 18-19 तक की। जो कंपनी क्लेम करती है 19, वो आपको माइलेज मिल जाएगी यदि आप 2000 RPM पे इसको चलाते हो तो। और स्पीड लिमिट्स भी इतनी यार इंडिया में 80, 90, 100, 120 जहाँ पे है वहाँ पे रोड उतने अच्छे तो हैं, बट फिर वो ना कितनी देर आप चला लोगे 120, फिर वहाँ 120 नहीं चलती, वहाँ 130, 140 चलती है। स्टेबिलिटी आप लोग चेकआउट करो। वापस से मैं करूँगा, ठीक है। ये लंबा स्ट्रिप्स है, इनमें जो है लेट्स सी गाड़ी साइड में जाती है कि नहीं, गाड़ी जो है साइड में बिल्कुल नहीं जाती और स्टेबल रहती है। ये देखो, वरना गाड़ी क्या है पीछे से खिसक जाती है जब ये लंबा स्ट्रिप्स आती है ना और इनमें से जाती है तब। ये गाड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही और बढ़िया स्टेबल रहती है। वापस से एक और ऐसा राउंड अबाउट है जिसमें कि अपन गाड़ी को अच्छे से टेस्ट कर पाएँ शायद, ठीक है। वापस से मैं 80 की स्पीड में करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि यार देखो वो लिमिट भी यहाँ पे ये मेंशन करके रखते हैं 30 की लिमिट है। सोचो अपन सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये कर रहे हैं ये चीज़, तो ठीक है। ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहता है गाड़ी में। यही तो चीज़ है यार, इन सब गाड़ियों में अपन फील कर पाते हैं, ये अपन बाकी किसी गाड़ी में जल्दी से फील नहीं कर पाते। ये देखो कितनी चिपक के चलती है ना, तो ये जो चीज़ है ना ये आपको सही में मज़े दे देगी। सभी जो ना गाड़ी मैंने साइड में लगा ली है, ट्रैक्शन वगैरह सब ऑफ है, एसी वगैरह सब ऑफ है। ऑलरेडी मैं एक बार टेस्ट कर चुका हूँ ये, बट उतना अच्छा नहीं हुआ, दैट्स वाई वापस से कर रहे हैं। यहाँ आप स्पीड देखना सामने, ठीक है। और यहाँ से मैं डालता हूँ फर्स्ट गियर, ये देखो, ठीक है। सेकेंड गियर डाला मैंने और गाड़ी अच्छा खासा जी फोर्स फील कराती है यार। फ्रंट व्हील ड्राइव है बट अगेन बढ़िया परफॉर्मेंस है। सी ऐसे भगाओगे ना तो भाई ये जो गाड़ी है ना अलग ही मज़ा देती है यार, मतलब ये है असली फन टू ड्राइव। फिर उसके बाद मेरे को एकदम से ब्रेकिंग करनी है, ये देखो ब्रेकिंग भी अच्छी है, हर जगह जो है गाड़ी कॉन्फिडेंट फील कराती है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि पीछे वाली सीट पे कुछ सामान है ना और मेरे को इमरजेंसी में ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। मोस्टली क्या मतलब जितनी भी मैंने गाड़ियां देखी ना अभी तक 95% गाड़ियों में ऐसा होता है कि पीछे से सामान फेंक देती है आगे की तरफ, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। पीछे मेरा बैग रखा हुआ था, वो स्टिल पीछे ही रखा है गाड़ी पे, लाइक सीट पे, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना गाड़ी को पीछे से आगे नहीं फेंकती। अब ये जिस हिसाब से ब्रेकिंग लेती है ना वो काफ़ी स्मूथली एक्सपीरियंस रहता है और काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है। तो उससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप जब अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे या फिर पीछे लोग बैठे हैं आगे भी बैठे हैं तो उनको जो ना जल्दी से अनकंफर्ट फील नहीं कराएगी यदि आपने थोड़ी बहुत रेस्ट ड्राइव भी कर ली तो ओवरऑल जो है ना ये पूरा एक डिटेल्ड रिव्यू था। अब मैं आपको कुछ एक इसकी एडवांटेजेस बता देता हूँ, कुछ एक डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। सबसे पहले एडवांटेज कि देखो यार फन टू ड्राइव है, चलाने में जो है गाड़ी को एक अलग ही फन मिलता है और मज़ा आएगा जब आप इसको सिटी में, तो देखो उतना ज़्यादा फन नहीं ले पाओगे क्योंकि
ट्रैफिक है तो शायद आई डोंट थिंक कि आपको उतना मज़ा आएगा चलाने में। लेकिन वहीं पे यदि आपकी सिटी खुली है जहाँ पे हाँ ये कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, तो वहाँ पे आप रेड लाइट टू रेड लाइट मज़ेदार ड्राइव कर पाओगे इस गाड़ी से। लेकिन हाईवे पे जो है ना गाड़ी असली मज़ा देती है, जब आप हाई स्पीड पे होते हो, गाड़ी बिल्कुल चिपक के चल रही होती है, स्टेबल रहती है, एंड जो गाड़ी है वो आपके कंट्रोल में भी रहती है। तो ये एक ऐसी गाड़ी है। लेकिन वहीं पे कुछ एक डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो देखो ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर भी जो है ना इन्होंने लाइक मैं हल्का सा नीचे का लेता हूँ मिरर, ये देखो यूवी कट ग्लासेस नहीं है। अब ये क्या धूप में जो ना बड़ा परेशान करते हैं, तो एक तो मेरे को ये कमी लगी। ऊपर से जो दूसरी है वो क्या है कि म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बाकी ओवरऑल गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। माइलेज वगैरह का तो देखो यार ऐसा सीन है कि यदि आपको माइलेज ही चाहिए फिर आप मारुति लो, जर्मन कार क्यों बाय कर रहे हो, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो उस हिसाब से गाड़ी बढ़िया है। यदि आप बिगनर हो, आपको चाहिए कि हाँ यार मेरे को तो स्टार्टिंग में लाइक आपको चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, लेकिन आपको बजट कम है, तो अब इस गाड़ी की तरफ जाना, क्योंकि TSI इंजन स्कोडा की किसी और गाड़ी में इस दाम में नहीं मिलेगा। सो मोस्ट बजट फ्रेंडली कार है ये स्कोडा की तरफ से, या फिर बोलो मोस्ट बजट फ्रेंडली जर्मन कार है, जो कि आपको एक रियल फन दे सकती है, रियल ड्राइविंग का फन दे सकती है। गाड़ियाँ तो दुनिया चलाती है, बट अगेन फन वाली जो चीज़ है ना वो आपको स्कोडा फोक्सवैगन आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो आई थिंक आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो, एक टेस्ट ड्राइव ले लेना ताकि आपको सारा सब कुछ आइडिया लग जाए। बाकी ओवरऑल मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें थी। बाकी अभी कोई भी डाउट्स हो आपके तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, लव यू गाइस।